हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्राइंग विद धीरज में। आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं लोटस यानी कि कमल का डिज़ाइन। और कमल जो हम ओरिजिनल रूप में देखते हैं वैसे हम नहीं उसको बनाएंगे। हम बनाएंगे एक आलेखन के लिए। आलेखन यानी कि क्लास 9, 10th, 11, 12th में जो हमारे सब्जेक्ट में है आलेखन, डिज़ाइन बनाना। तो हम अलंकारिक आलेखन जब बनाते हैं तो चीज़ों के वास्तविक रूप को न बना के उनको थोड़ा सा परिवर्तित रूप में बनाते हैं जिससे वो और अट्रैक्टिव लगें। तो इसी कड़ी में हम सबसे पहले कमल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस खींच लेते हैं। ये इसलिए केवल माप के लिए कि हमारा जो लोटस है वो बैलेंस बने, ठीक है। और उसकी जो पत्तियां हैं जिस तरह से बनानी हो हमें उस हिसाब से राउंड में बनाना है या ऊपर की तरफ बनाना है उस तरह से उसको कर लेंगे। ऐसे बीच से ऐसे खींचने से, लाइन खींचने से लाइन को थोड़ी हल्की खींचेंगे क्योंकि बाद में हमें उसे इरेज भी करना होगा। जब हमारा फूल बन जाएगा तो उसके बाद से हमें उसे इरेज करना रहता है, इसलिए हल्की लाइन खींचते हैं, ठीक है। और ये बैलेंस बनाने के लिए कि दोनों तरफ, क्योंकि दोनों ओर सेम बनाना रहता है तो इसीलिए अगर वो डिफरेंट होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक है। और ये देखते जाएंगे कि दोनों तरफ हमारा जो फ्लावर है वो बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे नीचे ऐसे राउंड बनाएंगे और इसको ऐसे ऐसे बनाया, यानी कि जैसे घुमा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। अब हमने इसको हल्का बना लिया। अब थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको मिटा के और डार्क कर लेंगे। डिज़ाइन जब हम कोई भी आलेखन बनाते हैं तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस चीज़ों को नहीं बनाएंगे, बैलेंस के साथ साथ उसमें लयात्मकता होनी चाहिए, यानी कि घुमावदार रेखाओं का प्रयोग, न कि सीधी रेखाओं का प्रयोग करना है। आलेखन बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जो 9, 10th, 11, 12th में बच्चे पढ़ते हैं ड्राइंग और आलेखन एक विषय के रूप में हम पढ़ते भी हैं उसको। तो आलेखन का मेन काम है कि किसी भी वस्तु को अट्रैक्टिव बनाना। जब हम किसी भी चीज़ पे, कपड़े पे, कॉपी पे या फिर किसी भी वस्तु पे जब हम उसको बनाएं, यानी कि उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, तो हमारी जो ड्राइंग है वो अगर सुंदर नहीं होगी तो वो चीज़ और बेकार हो जाएगी। इसीलिए इसमें हम उसकी डिज़ाइन को चेंज कर देते हैं। फ्लावर्स की जो ओरिजिनल होते हैं हम वैसे नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज बनाते हैं ताकि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को ड्रॉ कर रहे हैं कि चीज़ों को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। जैसे हर तरह के फ्लावर पे डिज़ाइन बनती हैं। हम गुलाब पे बनाते हैं, सनफ्लावर पे बनाते हैं, और भी कई फूल पे बना सकते हैं। आज हम लोग केवल लोटस को ही ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का यूज होता है आलेखन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिज़ाइन हम इसी पे बनाते हैं और ये काफ़ी लोग इसको बनाते भी हैं, ये देखने में अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो इसके जो पीछे जो होता है, जैसे आगे का पार्ट दिख रहा है लेकिन पीछे का नहीं दिख रहा है, तो पीछे का दिखाने के लिए इस तरह से हम वो भी बैलेंस होना चाहिए, ऐसे बना सकते हैं जहाँ कि पीछे का भी पार्ट दिख रहा है और बीच का जो पार्ट है उसको भी हम दिखाते हैं हम हर चीज़ को हैं, लेकिन थोड़े से अलग तरीके से, इस तरह से। जबकि हम ओरिजिनल फ्लावर बनाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसे बनाते जाएंगे
और डिज़ाइन के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि हम कुछ भी इसमें बहुत सोचना नहीं है, क्योंकि हम ओरिजिनल नहीं बना रहे हैं। और जब हम ओरिजिनल नहीं बनाते होते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं। ओरिजिनल बनाने में हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें सेम वैसे ही बनाना पड़ता है। अगर हम वैसे नहीं बनाते हैं तो हमारी ड्राइंग परफेक्ट नहीं होगी। लेकिन हमें परिवर्तित करना है तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से, अपनी जैसे डिज़ाइन देना चाहें, जैसे आकार देना चाहें, वैसे दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है आलेखन के लिए, क्योंकि हमें फिर ये नहीं कोई कहेगा कि आपने इसे ओरिजिनल नहीं लग रहा है, हैं? तो ये एक प्लस पॉइंट है। बस हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम बनाएं वो अट्रैक्टिव हो, वो भद्दा ना लगे या अनबैलेंस ना लगे। बैलेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ऐसे दोनों ओर इसे देखते जाएंगे और बैलेंस बना के और खींचते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये सिंपल है। हम 4-5 तरह के लोटस बना के देख ले रहे हैं कि हम कैसे भी बना सकते हैं। हम ऐसा सोच नहीं रहे हैं कि उसको कैसे बनाएं, बस थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन चेंज करके, और किसी में थोड़ा सा ऊपर, किसी में थोड़ा सा नीचे, किसी में राउंड, किसी में चौड़ी पत्तियां, किसी में थोड़ी सी पतली, ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे बनाया इस तरह से। इस तरह से अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको और ले लेते हैं। ऊपर नीचे कहीं भी हम अपने एक्सपेरिमेंट में उसको डाल के बना सकते हैं ऐसे। ध्यान रखें कि जब हम पहली बार बनाएं तो थोड़ी हल्की रेखाएं खींचें, क्योंकि बैलेंस करने में हमें उसको 1-2 बार इरेज भी करना पड़ सकता है, या फिर हम बहुत अच्छा, अगर हमारे हाथों में स्ट्रोक है तो हम उसको एक बार में भी बना सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हल्की रेखाएं ही खींचना बेटर होता है, क्योंकि हमें फिर बाद में उसे जब हम इरेज करें तो उस कॉपी पे निशान ना बने। ठीक है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको मिटा के हम फिर से बना सकते हैं। आलेखन बनाते समय हम केवल लोटस को नहीं बनाते हैं, इसकी पत्तियां भी बनाते हैं। ठीक है, इसकी टहनियाँ भी बनाते हैं, और तमाम इसमें और भी चीज़ें डालते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम केवल एक चीज़ बनाना सीख रहे हैं, तो अभी हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर उसके बाद से नेक्स्ट में हम और भी जो उसकी पत्तियां होती हैं या फिर उसकी टहनियाँ होती हैं उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे। ठीक है, इस तरह से कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो है, जो ड्राइंग है वो बैलेंस रहे। इस तरह से जब हम आलेखन बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इसको हम एकदम सीधा ही दिखाएं। हम तिरछा भी बनाते हैं उसमें, तो उसी हिसाब से हमारी लाइंस भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाएंगी, थोड़ी सी उसको तिरछा बनाएंगे इस तरह से। और एक बात और ध्यान रखते हैं कि हम अपनी डिज़ाइन में जो ये लोटस है, जो भी हम या कमल का फूल बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें बना रहती हैं। हम उसमें किसी पक्षी को भी बनाते हैं, मोर, बतख, ज़्यादातर बतख बनाते हैं अगर लोटस है तो। और उसमें उसकी पत्तियाँ भी, फूल भी, कई सारी चीज़ें आती हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही लोटस बनाएं, हम 4-5 उसमें बनाते हैं। ठीक है, उसकी कलियाँ भी बनाते हैं, तो इसीलिए बहुत बड़ा नहीं बनाना है।
ठीक है, हमें उससे समझना है, ये बैलेंस करके इन सब चीज़ों को बनाना है कि सारी चीज़ें उसमें आ भी जाएं और बैलेंस भी लगें। ठीक है, और भी हम ऐसे प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कि जैसे कई सारी चीज़ें अगर हमें बनानी हो, कई तरह से बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम अपनी डिज़ाइन को और अलग अलग लुक में बना सकते हैं, इस तरह से। हमें बहुत ज़्यादा माप या बहुत ज़्यादा उसमें उसमें नहीं फंसना है। हाँ, एक हाँ हल्का सा अनुमान होना चाहिए कि हमारा चित्र जो है बैलेंस बने, बस इतना ध्यान रखना है। नहीं तो अगर बैलेंस नहीं बना तो हमारा जो है ड्राइंग अच्छा नहीं होगा, इस तरह से। सेम ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें बीच का भी बना सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे बना लिया। चलिए, इसमें ढेर सारी इसमें बनाई। अब एक और बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस, इस तरह से इसके बीच का ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएं, ये ठीक है। ऐसे ऐसे थोड़ा सा और नीचे से ऐसे, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया कि इसको बनाना किस तरह से है और हम इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं अपनी ड्राइंग में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियो और चीज़ें मैं ला सकूं। तो थोड़ा सा सर्च कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।